हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ की क्लास करने वाले हैं जो हमारी की रोज़ 4 बजे अपलोड कर दी जाती है। वो आज हमारे 3 नंबर की क्लास है। इस क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण करेंगे और इस क्लास में देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं और पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट होने के बाद टॉपिक को हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कराएंगे। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको PDF मिलेगी, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर रोज़ शाम को 4 बजे मैथ की क्लास होती है और सुबह की टाइम में इंग्लिश की, और इन सभी क्लासों को अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हमारे को कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो हमारे एग्जाम में नेवी में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और एयरफोर्स में 1 क्वेश्चन ही पूछा जाता है लगभग, नहीं तो कई बार 1 या 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और एनडीए में हमारे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इनका कुछ एकदम फिक्स नहीं है, तो लगभग है जो ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन हमारे को पूछे जाते हैं। तो द्विघात समीकरण है क्या, इसका व्यापक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a का मान मतलब x² का गुणांक का मान कभी भी 0 नहीं होता है। तो वो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, जैसे द्विघात समीकरण है तो x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। और x² प्लस √5x प्लस 7 ये भी बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल मतलब रूट्स ये क्या होते हैं, वो होते हैं द्विघात समीकरण के जो x के मान होते हैं वही हमारे रूट्स और मूल्स होते हैं, मूल हैं वही होते हैं। तो सबसे पहले है मतलब हमारे को द्विघात समीकरण दिया है x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 और हमको इसका मूल पूछे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके मूल निकालने के लिए जो ये चिन्ह है, जो x के गुणांक के आगे का चिन्ह, इनको देख के क्या करते हैं, जोड़ने पर तो कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए। और गुणा करने पर इन दोनों संख्या की गुणा है मतलब 1 गुणा 8, तो गुणा करने पर 8 आने चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो हम ऐसे ही निकालते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 4 और 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमारे 2 बन जाएंगे, ये 2 मान आ गए। तो क्या लिखेंगे हम इसको, x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। फिर हम x इसमें कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 4। फिर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x माइनस 4। ये दोनों ऑप्शन सेम आ गए, तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। तो हमारे पास मूल क्या आ गए, x के 2 मूल आ गए, 2 और 4। ठीक है, तो हमारे पास इस द्विघात समीकरण के कितने मूल आ गए, 2। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल है, x² प्लस 9 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। तो x² बराबर माइनस 9 और x का मान काट दीजिए, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √ माइनस 9। ठीक है, तो माइनस 9, तो x का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस जो -1 को √ में लिख लेंगे और √9। ठीक है, तो माइनस का √ में 1 होता है, उसका मान कितना आता है, आइटा। तो x का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आइटा। तो x के मान कितना आ जाएंगे हमारे पास 2, एक तो प्लस 3 आइटा आ जाएगा और एक माइनस 3 आइटा आ जाएगा। तो हमारे पास 2 मूल आ जाएंगे। फिर हमारे को कई बार मोडक्स के जो हैं क्वेश्चन वो दे दिए जाते हैं और उससे हमारे को मूल पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से करने से पहले हम मोडक्स के मान हैं वो देख लेते हैं। अगर हमारे को मोडक्स बराबर 2 दिया गया है तो हमारे x के मान कितने होंगे, 2, प्लस के 2 और एक माइनस के 2 होंगे। ठीक है, अगर हमारे को मोडक्स बराबर 5 होता तो हमारे 2 मान होते +5 -5, मतलब एक 5 और एक माइनस के 5, 2 मान होते x के। ठीक है, अगर हमारे मोडक्स बराबर -3 दे दिया जाता है तो हमारे x के मान कोई भी मान नहीं होगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, मोडक्स बराबर -3। ठीक है, ये बात आप याद रखना। फिर चलो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारे को दिया है x² माइनस 6 mod x प्लस 8 बराबर 0 है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम x
स्क्वायर को मोड एक्स का होल स्क्वायर मानेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मोड एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, मोड एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6x की जगह 6 मोड एक्स की जगह 6 मोड एक्स प्लस 8 बराबर 0। फिर हम मोड एक्स है उसको टी मान लेंगे, टी मानेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 बराबर 0। फिर हम इस समीकरण को सरल कर लेंगे, जो करते हैं हम जो द्विघात समीकरण को, उसी प्रकार से टी माइनस 2 और टी प्लस माइनस 4 बराबर 0। तो हमारे पास टी के मान कितने हो जाएंगे, टी बराबर 2 और टी बराबर 4। तो हमने टी क्या माना था, टी माना था मोड एक्स बराबर टी। तो मोड एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो हमारे पास x के कितने मान आ जाएंगे, प्लस माइनस 2, मतलब एक 2 प्लस का एक माइनस 2 प्लस 2। फिर है मोड x बराबर 4, तो प्लस का 4 और माइनस का 4। तो इसी प्रकार हमारे कितने मूल हो जाएंगे, 4 मूल हो जाएंगे। ठीक है, फिर है एक और एग्जांपल देखते हैं इसी प्रकार का। मतलब ये हमारे को क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मोड एक्स प्लस 6 बराबर 0, और इसके मूल ज्ञात करो और मूलों की संख्या ज्ञात करो। तो फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, मोड एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर मोड एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 मोड एक्स प्लस 6 बराबर 0। फिर हम जो मोड एक्स है उसको टी मान के सोल्व करेंगे, तो टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे द्विघात समीकरण को, मतलब ये चिन्ह तो ये देखेंगे और जो t का मान है उसकी संख्या देखेंगे। मतलब जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर जो टी स्क्वायर है और अचर पद है उनकी गुणांक, मतलब गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आने चाहिए। तो क्या फैक्टर बनेंगे, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2t, मतलब 3 और 2 कितने होंगे 5, और 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2t प्लस 6 बराबर 0। फिर इसमें पहली दो संख्या में t कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, t प्लस 3 प्लस आगे वाली दो संख्या में 2 कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 3 बच जाएगा। और इसी प्रकार हमारे यहाँ क्या आ जाएंगे, t प्लस 2 और t प्लस 3 बराबर 0। तो t के मान कितने आ जाएंगे, 2 मान आ जाएंगे, t बराबर -2 और t बराबर -3। फिर क्या करेंगे, t क्या माना था हमने, मोड x, तो मोड x बराबर -2 और मोड x बराबर -3। तो इसी प्रकार मोड x के अगर माइनस में आ जाता है मान तो उनका कोई मतलब अस्तित्व नहीं होता है, मतलब इनके कोई भी मान नहीं होते हैं। तो अतः इसी प्रकार हमारे मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और मूल भी क्या हो जाएंगे, कुछ भी मूल नहीं होंगे। ठीक है, फिर हम द्विघात समीकरण को एक और सूत्र से सोल्व करते हैं जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, मतलब और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है। ठीक है, तो कई बार हमारे को ऐसा ना दे करके कुछ अलग दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो मतलब श्रीधराचार्य का सूत्र का दूसरा रूप वो कैसी है, मतलब जो ऊपर वाली संख्या है इसको संयुग्मी से गुणा कर देंगे। जैसे इसको ये तो सेम का सेम लिख दिया और जो ऊपर वाली संख्या इसको संयुग्मी से लिख दिया, मतलब जो अंदर वाला चिन्ह था उसको माइनस से गुणा कर दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनको ऊपर वाले में से क्या सूत्र लगा देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो क्या बचेगा, पहले का होल स्क्वायर माइनस दूसरे का होल स्क्वायर। तो पहले का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे नीचे इन दोनों की गुणा 2a कोष्टक में माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 4ac, नीचे जो ये संख्या है ये बच जाएगी। फिर 2a से a कट जाएगा और 2 से 4 बार कटेंगे तो 2 बचेगा। तो हमारे ऊपर पास क्या बचेगा, 2c बटे में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि ये श्रीधराचार्य सूत्र का दूसरा रूप है। ये अगर हमारे को ऑप्शन में कई बार ये मिलता है, जो ऊपर वाला है वो नहीं मिलता कई बार। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सूत्र है। फिर हम इसको सूत्र से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे मूल ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमारा सूत्र क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो माइनस बी, तो x का मान कितना है 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 1, तो 1 माइनस 4 अंडर रूट में बटे 2a। तो
2 तो हो गया और a का कोई मान 1 है तो इंटू में 1, ठीक है। तो हमारे क्या मान आ गया, -1 प्लस माइनस √-3/2। तो अंडर में अगर माइनस का चिन्ह होता है तो वो काल्पनिक संख्या बन जाती है, मगर आइटा की संख्या बन जाती है। तो क्या लिख देंगे हम, -1 प्लस -3 आइटा/2, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। x² + 3x + 4 = 0 के मूल ज्ञात करो। मतलब मूल ज्ञात करने हैं, हम इसको किससे सोल्व करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो सबसे पहले कितना है, -b, तो b का मान कितना होगा 3, a का मान 1, c का मान 4, ठीक है। तो -b -3 प्लस माइनस √b², 3 का होल स्क्वायर 9, -4ac, 4a का मान 1, c का मान 4, तो 4 × 4 16, √9 -16/2a, a का मान 1, ठीक है। तो 2 1, फिर ऊपर क्या बच जाएगा हमारे, -3 प्लस माइनस √-7 और बट्टे में 2, फिर हमारा अंडर में माइनस आ गया तो फिर आइटा की संख्या बन जाएगी। तो -3 प्लस -7 आइटा/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर हमारे को परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, हमारे को पूछा जाता है मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल। तो हमारा जो समीकरण है, जो व्यापक रूप है, ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, और हमारे उसका मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मान लो इनके 2 मूल हैं, द्विघात समीकरण, तो इनके क्या मूल होंगे, 2 मूल होंगे, एक अल्फा और एक बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल, तो यह क्या होगा, -b/a होगा, और गुणनफल क्या होगा, c/a होगा, ठीक है। फिर एग्जांपल देखते हैं इसके, मतलब हमारे को क्वेश्चन दे दिया जाता है ऐसा, द्विघात समीकरण दिया है हमारे को और इसके मूलों का योगफल और गुणनफल पूछा है, तो हम सीधा क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो -b क्या है इसमें, -6 और एक माइनस पहले से है, तो -6/a का मान 1, तो नीचे 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ जाएगा। मतलब मूलों का योगफल कितना होगा, 6, मूलों का गुणनफल कितना होगा, c/a, तो c का मान 8 है और a का मान 1 है, 8/1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे को मूल दे दिए जाते हैं, मतलब जो हमने ये जो मूल निकाले हैं 6 और 8, और ये मूल दे दिए जाते हैं। इसी प्रकार इससे हमारे को वापिस समीकरण पूछा जाता है। तो समीकरण कैसे करेंगे, तो ये हमारा सूत्र है समीकरण ज्ञात करने का, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू में x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। जो ये सूत्र है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू में x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। ये हमारा जो मूल दिए गए हैं उनसे समीकरण ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। फिर हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इसके आधार पर द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 2 और -3 है, ठीक है। तो अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान -3 है। तो क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू में x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² माइनस मूलों का योगफल कितना होगा, 2 -3 कितना होगा, -1, तो -1 x प्लस मूलों का गुणनफल कितना होगा, -6, तो -6 बराबर 0। तो इसी प्रकार हमारा समीकरण क्या आ जाएगा, x² प्लस x माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस और माइनस के गुणा होगा तो -6 बराबर 0, जो कि हमारा समीकरण आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हो और टॉपिक खत्म होने के बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। फिर हमारे को त्रिघात समीकरण दे दिया जाता है, ठीक है, और उसके हमारे को मूल पूछे जाते हैं, मूलों का योगफल गुणनफल पूछा जाता है। तो जैसे हमारा त्रिघात समीकरण है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, और जिसके 3 मूल होंगे। त्रिघात समीकरण है तो 3 मूल है, तो इसके क्या होंगे, मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके मान कितना होंगे, c/a, ठीक है। जो ये c है और ये a है, c/a, और इन तीनों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा का -d/a, जो कि ये हमारे मूल होंगे, ठीक है। तो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे को समीकरण दे दिया गया है
2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। और इससे हमारे को मूलों का योगफल गुणनफल और सब कुछ पूछा है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है, माइनस बी बटे ए। तो माइनस और बी का मान कितना है, -5। तो माइनस माइनस कितना है, +5। और ए का मान 2, तो नीचे 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5/2। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान क्या होता है, c/a। तो c का मान कितना है, -6, a का मान है 2, तो -6/2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -3। फिर है अल्फा बीटा गामा, तीनों का गुणनफल। तो इसका मान क्या होगा, -d/a। d का मान कितना है, 8, a का मान है 2, तो -d का -8/2। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, -4 आंसर हो जाएगा। फिर हमारे को मूल दे दिए जाते हैं द्विघात समीकरण के, और उनसे हमारे को समीकरण वापस क्या पूछा जाता है, समीकरण पूछ लिया जाता है। तो हमारे को मूल है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होगा, वापस समीकरण बनाने का, द्विघात समीकरण का, वो होगा हमारा x की पावर 3 माइनस मूलों का योगफल का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस दो मूलों का योग गुणन का मूलफल इंटू में x माइनस l मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारा मूल ज्ञात करने का है, वो हमारा सूत्र होगा, ठीक है। समीकरण ज्ञात करने का वो सूत्र होगा। तो हम इस पे एग्जांपल देखते हैं। वो त्रिघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 2, -3 और -4 हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सूत्र लगाएंगे। जो ये सूत्र है इससे अनुसार करेंगे। सबसे पहले तो x की पावर 3 सीधा ही करने वाले, हम सूत्र नहीं लगाएंगे, लिखे है इसकी इस बार। तो क्या होगा, मूलों का योगफल माइनस मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, 2 -3 और -4 कितना हो जाएगा, -5। तो -1 12 और 1 -5 x स्क्वायर प्लस इनका गुणा, जो गुणा -6 प्लस 12 -8 x माइनस, और इनको तीनों का गुणनफल क्या होगा, 24 बराबर 0। फिर हम इनको लिख देंगे x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा -2x। फिर हमारा -24 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण आ जाएगा। फिर हमारा अगला रूल या टॉपिक है, हमारे को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, और जहाँ एक का मान 0 नहीं है और a b c तीनों एक वास्तविक संख्या है, तो यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल यदि a प्लस आइटा b है, तो दूसरा मूल हमेशा उसका संयुग्मी होगा, ठीक है। अगर ये सब a b c तीनों वास्तविक है अगर किसी द्विघात समीकरण के, तो अगर उसका एक मूल हमारे को दिया गया है a प्लस आइटा b, तो उसका दूसरा मूल हमेशा संयुग्मी होगा, मतलब a माइनस b होगा। अगर हमारे को मतलब अल्फा का मान a प्लस आइटा b दिया गया है, तो उसका दूसरा मूल हमेशा बीटा का मान कितना होगा, a माइनस आइटा b होगा, ठीक है। तो इससे हमारे को क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समीकरण पूछ लेगा, बीटा अल्फा का और बीटा मतलब दोनों का मूल पूछ लेगा। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे, मतलब योगफल निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, 2a बचेगा। फिर अल्फा बीटा का गुणनफल मतलब मूलों का गुणनफल, तो इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस a आइटा b प्लस आइटा बी ए माइनस आइटा स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा ट्रिक हो गया, ठीक है। ये इससे हमारे को समीकरण बनाना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 2ax प्लस मूलों का गुणनफल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, समीकरण बनाना हो गया। अगर हमारे को एक मूल a प्लस आइटा b दिया गया है तो हमारे का समीकरण बनाना, ये भी इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि वास्तविक पदों के गुणांक वाले द्विघात समीकरण का एक मूल -3 और -4 आइटा है, तो दूसरा मूल ज्ञात करो, मूलों का योगफल ज्ञात करो, मूलों का गुणनफल समीकरण ज्ञात करो, और ए बी सी का मान ज्ञात करो। सब मैंने क्वेश्चन बना के ले लिया है, तो इसमें हम सभी देखेंगे जो हमने पहले देखा था, ठीक है। तो
अल्फा का मान क्या है हमारे को दिया गया है -3 -4 आइटा दिया गया है। तो इसका संयुग्मी क्या होगा, बीटा का मान होगा, मतलब दूसरा मूल होगा। तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, -3 + 4 आइटा, जो कि हमारा बीटा का मान हो जाएगा। फिर हमारे को दोनों का योगफल पूछा है, योगफल क्या होगा 2a, ये है ना हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 2a। तो ये क्या हो जाएगा 2a, तो 2a क्या है इसमें, a का मान कितना है -3, तो 2 गुणा -3 क्या हो जाएगा -6। फिर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा a² + b²। तो क्या करेंगे, a का मान कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस b कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 + 4 का होल स्क्वायर 16, बराबर 9 16 कितना होंगे 25। तो ये हमारा मूलों का गुणनफल होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है समीकरण ज्ञात करो। तो जो हमारा समीकरण उसमें रख देंगे। तो हमारे को अगर मूल दिए गए तो समीकरण पूछा तो सूत्र क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना है 2x प्लस मूलों का गुणनफल a² + b² बराबर 0। तो इसमें मान रख देंगे x² माइनस योगफल कितना है मूलों का -6x प्लस गुणनफल कितना है 25, तो 25x बराबर 0। तो हमारा क्या समीकरण क्या बन जाएगा, x² + 6x + 25 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन जाएगा। फिर हमारे को पूछा है a b c का मान क्या होगा। तो जो मान होते हैं x² के साथ a का मान होता है, x के साथ b का मान होता है, और जो बचा हुआ वो अचर संख्या वो c का मान होता है बराबर 0 होता है। तो a का मान कितना आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा 6 और c का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 25। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए। ठीक है, तो वीडियो का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। और अगर आपका कोई रिलेटिव नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है तो उसे भी अपने चैनल के लिए गाइड जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो। धन्यवाद।